इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि आप जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी भी लगातार सिंधिया को टारगेट किए हुए, तो वो भी नेगेटिव कैंपेन पर, कोई ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी नेगेटिव कैंपेन पर। नेगेटिव कैंपेन जो है इलेक्शन पॉलिटिक्स में चलता ही रहता है ये, लेकिन जो इशू है बेसिकली जिस मुद्दों पे बात हो रही है वो इशू जो है अभी तक उभर के नहीं आ पाए हैं। ज्यादातर कोशिश ये हो रही है कि आप व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों पर इस महत्वपूर्ण चुनाव को उलझा के रखे रहें। तो ये जो कोशिश है कि आप कमलनाथ जी सिंधिया जी पर लगाते हैं या शिवराज जी कमलनाथ पर लगाते हैं, क्योंकि जो चेहरे हैं, देखिए जब भी राजनीति में चेहरे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और आजकल तो चलन हो गया है कि एक चेहरा आगे रखकर आप चुनाव लड़ते हैं। और जो 2018 की स्थिति थी प्रवीण जी, वो चुनाव की अलग थी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं था। आज की तारीख में कमलनाथ जी कांग्रेस का चेहरा है और ये क्लेम कर रहे हैं कि वो वापस सत्ता में लौट रहे हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण कारण है कि शिवराज सिंह चौहान वर्सेज कमलनाथ, एक तरह से कहें जो पहले 2018 में महाराज वर्सेज शिवराज था, वो फोकस हो गया है। इसलिए बार बार ये रिपीटेडली ये आरोप प्रत्यारोप हमको सुनने को मिल रहे हैं। ठीक बात है। एक बार विजयन जी का रुख कर लेते हैं। विजयन जी, दिनेश जी की बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूं कि जब पीसीसी चीफ वही, नेता प्रतिपक्ष वही, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वही, सारा कुछ वही तय करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सिंगल अगर एजेंडा होगा बीजेपी का तो क्यों नहीं होगा कमलनाथ? देखिए, स्वाभाविक बात है, जो चेहरा होता है और जो चमकदार चेहरा होता है, जो लोगों में अपना विश्वास जमाने वाला चेहरा होता है, विपक्ष उसके विरोध में लगता है। और भारतीय जनता पार्टी कोई गलती नहीं कर रही है, वो अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई रजनीश अग्रवाल जी गलती से बोल गए। ऐसा कोई सगा नहीं, उन्हें बोलना था कि जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, वो गलती से बोल गए कमलनाथ जी ने। और उन कमलनाथ जी के लिए बोल गए जिसके ऊपर पूरे जीवन की राजनीति पे कोई दाग नहीं है, ना व्यापक का दाग है, ना रेत का दाग है, ना डंपर का दाग है, ना दूसरा कोई दाग है, कोई दाग नहीं है। अगर उन्होंने, उनका क्या कसूर है, मैं आपसे पूछता हूं। अगर 26 लाख किसानों का उन्होंने कर्जा माफ कर दिया तो ये कोई दाग है? उन्होंने विकास के इतने नए आयाम रचे थे कि इन्होंने तो 15 साल में मध्य प्रदेश को डुबाने का काम किया था। 2 लाख करोड़ का कर्जा इन्होंने मध्य प्रदेश के ऊपर छोड़ा था। और ये जो 30 बार खाई बात कर रहे हैं ना कि इतना कर दिया, इतना कर दिया, कुछ नहीं। तनख्वाह देने के पास पैसे नहीं आपके पास, आप कर्मचारियों का डीए नहीं दे पा रहे हो, आप अतिथि शिक्षकों के लिए जो सिंधिया साहब सड़कों पर उतरने की बात कर रहे थे, आज क्या हो गया? वही तो बात है। लेकिन आज आप क्यों नहीं अतिथि शिक्षकों के लिए उतर रहे हो? आप गरीब आदमी का जो है पीडीएस का चावल जो है सड़ा सड़ाया खिला रहे हो, आप उनका पैसा नहीं दे पा रहे हो। मजदूरों को मजदूरी पलायन करके फिर से वापस, हमारे बुंदेलखंड से सबसे ज्यादा जाते हैं, पलायन करके वापस चले गए। कमलनाथ जी ने सिंचाई की योजनाएं शुरू की थी, मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की थी, नए नए निवेश लाने की शुरुआत की थी, और एक नहीं अनेकों, और केवल छिंदवाड़ा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में। ग्वालियर के बात करेंगे तो ग्वालियर के अंदर व्यक्तिगत भी और सार्वजनिक भी सब काम शुरू हुए थे। तो ये बातें केवल झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डंका बज गया है और आप देख रहे हैं इसके परिणाम आएंगे। महाभारत में भी अगर अर्जुन थे तो उनके ऊपर कृष्ण थे, और कृष्ण इसलिए थे कि उनके साथ सत्य था। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सत्य जो है आज कांग्रेस के साथ, कमलनाथ जी के साथ खड़ा है, इसलिए कृष्ण जी भी उनके साथ खड़े हैं। अब बिकाऊ नहीं, टिकाऊ चाहिए। ये आम जनता की आवाज है, ये कांग्रेस की नहीं, आम जनता। रजनीश अग्रवाल जी कृष्ण है कमलनाथ जी के साथ, अर्जुन है वो रजनीश अग्रवाल जी। 15 महीने के विकास पे जाएंगे और 15 साल के कुशासन पे जाएंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो विधायक हैं, सीनियर और मंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार में, उन्होंने कहा कि अब तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है कांग्रेस में। प्रदेश अध्यक्ष मनमाने ढंग से फैसले ले लेते हैं सर्वे के नाम पर, वहीं दूसरा कोई नेता से विचार विमर्श नहीं होता है, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। कमलनाथ जी के ऊपर आरोप लगा है, अखबारों में छपा है, सुर्खियां हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी की। तो ये एक पहलू, एक पक्ष कमलनाथ जी का इन दोनों है। कहां है बाकी नेता कांग्रेस के? सब नदारद हैं, गायब हैं। केवल कमलनाथ जी अपनी दुकान चला रहे हैं, अपने ढंग से चला रहे हैं। कांग्रेस में फड़फड़ाहट है, विकास और सुशासन और उसके नाम पर तो इनके पास जवाब ही नहीं है। हम ऐसे थे, हम वैसे थे, इन्होंने चलने नहीं दिया, आचार संहिता लग गई, हमारे पास पैसा नहीं था। सब केवल बहाने 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 और केवल बहाने।
जवाब नहीं है और 15 महीनों का हिसाब तो देना पड़ेगा। अभी तो हमने किसानों के बारे में गलतियां, इनके पाप बताए हैं कि किस प्रकार उन्होंने पाप किया। आने वाले समय में हर वर्ग के साथ में पाप, जो मध्य प्रदेश के साथ में पाप किए हैं कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार ने, वो बताया। और पाप हम केवल इसलिए कह रहे कि उन्होंने कहा पाप, और वो पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं। और हम तो जनता से भी अपील कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिखें कमलनाथ जी के 15 महीनों के क्या क्या पाप हैं, एक एक करके पाप लिखें ताकि उनको पता चले, आईना देखने का काम करें, आत्म साक्षात्कार करें कि उनको किस प्रकार उन्होंने गलतियां की, मध्य प्रदेश के साथ में अन्याय किया, अत्याचार किया, अराजकता फैलाने का काम किया। बचा इतना, अब तो चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है। दिनेश, यही तो वक्त है, यही वक्त दिनेश जी का रुख कर लेता हूँ, बचा नहीं लगी महिलाओं के साथ ज्यादा नहीं बचा, मतलब 20-22 दिन भाई, 20 दिन 22 दिन समय पर चोट करने का तो वक्त है, ये पाप कर रहा है उम्र आरज़ू, यही वक्त है समय पर साक्षात्कार के लिए कह रहा हूं कि एक बार दिनेश गुप्ता जी का रुख कर लेता हूं, माफ कीजिए। ठीक है, आऊंगा विजन जी, यहाँ पर दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, एक जो दूसरा मसला आज की बहस का वो ये है कि वो 100 से ज्यादा लोगों को लेकर जो रोक थी वो हट गई कोरोना के चलते। सवाल उठा रही कांग्रेस के, उस दिन FIR क्यों करा दी फिर इनके खिलाफ, और एक दिन में क्या सारे हालात, 1-2 दिन में सारे हालात कोरोना के लेके बदल गए? देखिए, ये सवाल हर जगह ये स्वाभाविक सा सवाल है, क्योंकि ये जो है एकदम कुछ ऐसा बड़ा भारी परिवर्तन नहीं आया कि कोरोना के केसेज में कोई गिरावट आ रही। अभी भी आप जो देखेंगे तो हर दिन बढ़ रहा है, और आप जब सिनेमा हॉल खोल रहे हैं, मॉल तो आप पहले भी खोल चुके हैं, जो सारी चीजों को जब खोल रहे हैं तो फिर इस पर रोक आपको उसी वक्त हटा देनी चाहिए थी कि पॉलिटिकल कार्यक्रम होगा। क्योंकि आप देखिए, बिहार का भी जो चुनाव है, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को नहीं पता कि बिहार में आम चुनाव है। मध्य प्रदेश में तो चलिए उपचुनाव था, लेकिन बिहार में तो आम चुनाव था, और वहां के लिए भी आप एक जैसा फॉर्मूला रखेंगे। 100 लोगों में कोई भी इलेक्शन कैंपेन नहीं हो सकता था, और इससे अच्छा ये था कि इलेक्शन आप टाल देते, यदि 100 लोगों से ही आपको सभा करानी है। और अभी इसको रोकने के आपके पास क्या कोई व्यवस्थाएं हैं क्या? राज्य सरकारें इसको लेके कोई गंभीर है कि यदि हमने सभा में भीड़ बढ़ा दी है तो आपने तो कह दिया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। अब गाइडलाइन का पालन यदि कोई नहीं कर रहा है, भीड़ में कोई नहीं है, तो आपके पास जो दूसरे गाइडलाइन में जो एक्शन लेने के तरीके, उनका तो उपयोग आपको करना ही पड़ेगा।